गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने सरेआम फायरिंग की है। दावा किया गया कि गुरुद्वारे में निशान साहिब की स्थापना के मौके पर लोगों ने गोलियां चलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वायरल वीडियो में गुरुद्वारा परिसर में कई लोग हाथों में बंदूकें लेकर खड़े हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक आदमी जोर से जो बोले सोनिहाल कहता हुआ सुनाई दिया। इसके बाद हाथों में बंदूक पकड़े लोगों ने एक के बाद एक हवा में कई फायर किए। गुरुद्वारा प्रबंधन के मुताबिक उन्होंने फायरिंग कर निशान साहिब को सलामी दी थी। नवा निशान साहब चढ़ाया ते 50 साल बाद सलामी दी है फौजिया ने। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का दावा किया। मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। अमित शाह ने सबसे पहले पतंग के गन्ने बांधे और फिर पतंगबाजी पर हाथ आजमाया। पतंगबाजी के दौरान बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी आसपास मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के साथ पतंग उड़ाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने मंदिर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, लेकिन पुलिस ने माकूल कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर मंदिर समिति ने पुलिस के खिलाफ अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया और गांधी प्रतिमा के पास जमीन पर बैठकर पुलिस को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर समिति का आरोप है कि मंदिर पर अवैध कब्जा के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर पे कब्जे की नियत से मंदिर की दीवार तोड़ दी, जिसकी शिकायत हमने शासन प्रशासन बड़े उच्च अधिकारियों से की, मंत्री जी से की, और उसके बाद उन पर जो FIR दर्ज हुई वो भी गंभीर धाराओं में, उचित धाराओं में न होकर साधारण धाराओं में दर्ज की गई। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान मंदिर समिति के कुछ लोग हाथों में पोस्टर लेकर बैठे हुए दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में दावा किया कि 2019 के आने वाले इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी सरकार को सत्ता से हटा देगी। हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोज़गारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं। तो मैं तो जवाब देता हूँ। सवाल आप पूछते हो, जो आप मुझसे पूछते हो उसका जवाब मैं देता हूँ। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सच्चाई है कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर युवा जानता है। किसी से भी आप पूछिए, किसी भी युवा से पूछिए भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो सच्चाइयाँ हैं, और सच्चाई बताने से किसी को कमजोर नहीं किया जाता है। सच्चाई देखने से देश मजबूत होता है। न्यूज 18 इंडिया पर राहुल गांधी के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता राम माधव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश का अपमान करने के लिए देश से बाहर भाषण देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश में गए हैं, हमने भी इससे बड़े बड़े कार्यक्रम विदेश में किए। एक बार दोनों भाषणों को कंपेयर करके देखना चाहिए। भारत के गौरव बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते थे, भारत को अपमान हो, भारत के बारे में दुनिया में गलत छवि छपे बने, इस प्रकार के भाषण राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बहुत दुखद है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पूर्व CM राबड़ी देवी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ खुद उनकी ही बेटी आशा पासवान ने धरना दिया है। आशा पासवान रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी है, लेकिन वो RJD के साथ है। इसीलिए उन्होंने पिता के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर नहीं की। आशा पासवान के साथ RJD की महिला कार्यकर्ताओं ने भी रामविलास पासवान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामविलास पासवान ने बगैर नाम लिए राबड़ी देवी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। RJD के समर्थन में आशा पासवान ने पिता से माफी की मांग की। इतनी बड़ी लीडर है, उनको शोभा नहीं देता, को सम्मान करना चाहिए उनको। हम महिला के साथ हैं, हम राबड़ी जी को साथ हैं, हम वो अपना बात वापस ले लें। हालांकि बिहार पहुंचे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इस मामले में चुप्पी साध ली। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं,
परिवार की बातें मैंने हमेशा कहा है कि मैं सार्वजनिक तौर पर करने में मैं सहज नहीं महसूस करता हूँ, तो इसमें कोई राजनीति हो रही है इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। चर्चा है कि आशा पासवान को आगे करके आरजेडी इस मामले को और तूल देने की कोशिश करेगी।